नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम एक विशेष जानकारी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आज हम ऐसे साग के बारे में आपसे बात करेंगे, ऐसे औषधि के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने अपने जीवन में उसका उपयोग कर लिया विधिमान्य तरीके से, तो मान के चलिए कि जीवन जा रहे जीवन में नवजीवन पैदा करने का यह काम करता है। तमाम जगहों पर हमारे देश में यह सर्वसुलभ है। तमाम कंपनियां इसके प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन अगर आपके पास जमीन है, इसको आप थोड़ा सा भी अगर आप जगह दे दें तो मान के चलिए कि आपके शरीर को, आपके जीवन को युवा बनाए रखने में, चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में यह काम करेगा। मित्रों, आपको लगी गया होगा कि हम पुनर्नवा के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम इसके बारे में इसको आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये पुनर्नवा जमीन में रहता है। पुनर्नवा जमीन में सटा हुआ जमीन के साथ ऐसे करके इस स्थिति में हमारे गांव में, हमारे कस्बों में, हमारे वनों में इस तरह से जो है रहता है। ये 2-3 तरह के होते हैं, जिसमें औषधीय प्रयोग सबसे ज्यादा श्वेत पुनर्नवा का होता है। यह खाने में थोड़ा सा कट हो सकता है। इसमें सफेद रंग के छोटे छोटे फूल जो हल्के से गुलाबी होते हैं। आप पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पत्ते इसके इस तरह से होंगे श्वेत पुनर्नवा के, इसके कांड इसकी इस तरह से होगा और इसमें सफेद और हल्का गुलाबी रंग के पुष्प आपको दिखाई देंगे। इसी को श्वेत पुनर्नवा कहते हैं और औषधीय प्रयोगों में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता है। मित्रों, एक रक्त पुनर्नवा भी होती है। इसके उलट उसमें एकदम लाल रंग के पुष्प होते हैं। वो उनका एक कांड जो होता है वो एकदम लाल होता है। लेकिन होना ये चाहिए कि आप श्वेत पुनर्नवा का ही प्रयोग करें। इसको आप 45-47 डिग्री टेम्परेचर में एकदम सूख जाएगा। इसको आप जमीन के अंदर डाल दीजिए, फिर बरसात का मौसम आएगा, ये निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमारे एक तरह से मृत होते शरीर में, मृत होती कोशिकाओं में जान डालने के लिए प्रकृति का कोई उपहार अगर आपके पास है तो वो पुनर्नवा के रूप में है। अब हम आपको बताते हैं इसका प्रयोग। मित्रों, हमारे शरीर में लीवर डिजीज में, किडनी डिजीज में, हमारे शरीर को चलाने में, हमारे जीवन को चलाने में 2 महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर में होते हैं। तमाम महत्वपूर्ण अंगों के साथ लीवर और किडनी हमारे महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर में हमारे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं और पाचन में सहयोग करते हैं। लीवर हमारे शरीर को भोजन पचाने में और विषाक्त चीजों को बाहर निकालने में सहयोग करता है। तो किडनी अवशोषण के साथ, जरूरी चीजों को अवशोषण के साथ जो है शरीर में वापस करने के साथ, वो शरीर के विषाक्त चीजों को, अपशिष्ट चीजों को, बाई प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम करता है। आपको पीलिया हो, आपको शरीर में सूजन हो, आपको डिस्यूरिया हो, पानी कम निकलता हो शरीर से, आप पुनर्नवा का सेवन विधिमान्य तरीके से चिकित्सीय सलाह के साथ अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूर्ण लाभ होगा। अब तमाम तरह, हाँ, एक चीज और जान लीजिए, हम आपको पता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। फिर वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऐसे वो पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के आधार पर हमारा शरीर बनता है। कोशिकाओं को नव जीवन देने का काम पुनर्नवा करता है। हमारे शरीर में कोशिकाएं मरती रहती हैं। धीरे धीरे जब हम बचपन से युवा
और वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो कोशिकाओं का निर्माण धीरे धीरे कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में सिकुड़न हो जाता है। एक स्थिति आती है कि हम जो है मृत हो जाते हैं। शरीर की मृत होती अरबों खरबों कोशिकाओं में नव जीवन देने का काम करता है पुनर्नवा। हम आपके शरीर से अगर विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसको सही करने का काम करता है पुनर्नवा। और एक चीज आपको मैं बता देता हूं, ये अनुभूत है, हमने प्रयोग किया है कि शाम के टाइम अगर आप भोजन के बाद इसका 10 से 20 ml सोरस पानी में लेते हैं ताजा, या इसके जो है 10 से 20 ग्राम पत्तों को, सूखे पत्तों को या ताजे पत्तों को अगर आप काढ़ा बना के पीते हैं मित्र, तो ये आपके ब्रेन टॉनिक का काम करता है, आपकी नींद को बढ़ाता है, आपकी अच्छी नींद को बढ़ाता है। बढ़िया नींद के लिए आप पुनर्नवा का सेवन कर सकते हैं। लीवर को सुरक्षा देने के लिए पुनर्नवा का सेवन कर सकते हैं। शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रयोग कैसे किया जाए? अगर आपके पास ताजी उपलब्धता है तो आप इसका स्वरस, ताजे स्वरस का प्रयोग करिए संभार पानी में मिला के। अगर आपके पास सूखा है, बरसात के मौसम में यह पैदा होता है, इसीलिए इसको बरसायु का नाम दिया गया है, तो आप इसको सुखवा के भी रख सकते हैं, फिर काढ़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और आप सुबह शाम दोनों टाइम इसका प्रयोग करिए। हाँ, एक ख्याल रखिए, एकदम खाली पेट इसको ना लीजिए। इसको पीने के पहले आप 1 गिलास जल पी सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं। अब हम कुछ तरीके बताते हैं कि अगर आपने उस तरीके से इसका प्रयोग किया तो निश्चित रूप से लाभ आपका बढ़ जाएगा। एक तो तरीका यह है कि अगर ताजी पुनर्नवा आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है तो सप्ताह में 1 दिन बुधवार को इसको सिलबट्टा पर पीस के या खलड़ में खून के इसके पत्ते, पंचांग प्रयोग होता है, जड़ों को आप फेंकिएगा नहीं, इसके जड़ पुष्प कांड पत्ते सबका प्रयोग होता है, पंचांग का प्रयोग होता है, कुछ इसमें फेंकने जैसा नहीं होता है। आप इसको खरल में घूम लीजिए तो थोड़े बहुत कांड पत्ते और रस निकल आ जाएगा। सिलबट्टा पर पीस लीजिए पर्याप्त मात्रा में। बुधवार के दिन सूर्योदय के 1 घंटा के अंदर इसको पूरे शरीर में लेपन करिए। लेपन करने के 15 से 20 मिनट के बाद आप स्नान कर लीजिए, आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा, ये अनुभूत है। एक और प्रयोग मैं आपको बताता हूं। 10 ml सोरस आप निकालिए सुबह के समय, खाली पेट आप फ्रेश होने के बाद 10 ml अपने स्वरस या जितनी नाभि में आपके जगह हो उतना बिना पानी मिलाए स्वरस आप नाभि में रख लीजिए और आप 20 मिनट लेते रहिए, तो आप निश्चित मान के चलिए कि शरीर को नवा जीवन देने का काम करेगा, नव जीवन आप में आएगा, एंटी एजिंग का काम करेगा, सेल पैदा होना शुरू हो जाएंगी, सेलों का मरना कम हो जाएगा। तो मित्रों, बहुत बहुउपयोगी है, आप इसका प्रयोग जरूर करें और निश्चित रूप से आप कोई समस्या होने पे हमसे लिख के व्हाट्सएप पे बात, इस चैनल पर भी बात कर सकते हैं। अगर अब मोटी मोटाई आप जान लीजिए, लीवर में, किडनी में, सूजन में, नवजीवन देने में ये आपका काम करता है। गर्भवती महिलाओं को ना दें, खाली पेट ना दें, यह आपके लिए बहुउपयोगी और ये मौसम भी है, बरसात के मौसम में होता है। पहचान हमने बता दिया है, उपयोग बता दिया है, आप इसको करिए, आनंद उठाइए, आपकी युवा अवस्था को बरकरार रखने में काम करेगा, बुजुर्ग होने से आपको रोकेगा, शरीर में ताकत देगा, बीमारियों से दूर भगाएगा।
अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।